ये साइंस का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है माय लविंग फैमिली। इसका मतलब है मेरा प्यारा परिवार। इसमें दिया है कि कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनमें नंबर ऑफ पीपुल को काउंटिंग कर करके इसको राइट डाउन करना है, मतलब लिखना है कि ये फैमिली किस टाइप के हैं। जैसे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ पीपुल इन ईच पिक्चर, मतलब प्रत्येक चित्र में जो नंबर ऑफ पीपुल, मतलब लोगों की संख्या जो है उसको काउंटिंग करें। राइट डाउन द साइज ऑफ द फैमिली, और उसके बाद जो फैमिली का साइज है उसके अनुसार उसका नाम लिखें। एज, चाहे वो स्मॉल, मीडियम, बिग, लार्ज, तो 4 तरह का स्मॉल, मीडियम, बिग, लार्ज। 1 इज डन फॉर यू, यहाँ एक दिया हुआ है। जैसे यहाँ माता है, पिता है, बच्चे हैं, तो ये मीडियम फैमिली। अब इसमें जो है दूसरे चित्र में केवल माँ है और बेटे, तो यह एक कौन सा फैमिली हो जाएगा? स्मॉल फैमिली हो जाएगा। अब है इस चित्र में देखते हैं, इसमें दादा है, दादी है, माता पिता है, अंकल आंटी है, बच्चे हैं, तो ये हो जाएगा लार्ज फैमिली। और फिर इस चित्र में जो है माता पिता है और दादा दादी है और भाई बहन है, तो ये मीडियम फैमिली हो जाएगा। तो इस चैप्टर में फैमिली के बारे में बताया गया है। तो अब फैमिली a group of people related to one another who live together is known as a family, मतलब लोगों का ऐसा समूह जो कि एक साथ एक परिवार में रहते, एक घर में रहते, उसको एक फैमिली कहा जाता है। अ फैमिली कंप्राइजेज ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो एक जो फैमिली होता है उसमें किससे बनता है? तो पेरेंट्स से, और फिर बच्चे से, और जो पोता पोती होते हैं उससे, इन सब से मिलकर एक फैमिली बनता है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन सेम हाउस। एक परिवार के मेंबर मतलब सदस्य एक ही साथ एक ही घरों में रहते हैं। हाउएवर, मतलब हालांकि, समटाइम्स, कभी कभी, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मतलब फैमिली के सदस्य लिव इन डिफरेंट सिटीज, वो अलग शहरों में भी रह सकते हैं और इवन कंट्री, दूसरे देशों में भी रह सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। अब फैमिली के प्रकार, टाइप ऑफ फैमिली, फैमिली कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, फैमिलीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। उनके साइज के हिसाब से फैमिली को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे चित्र में हम लोग पहले भी देख सकते हैं, देखे हैं बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, मीडियम फैमिली, तो उसी हिसाब से बांटा गया है और एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला तो है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, इसका मतलब छोटा या एकल परिवार। दिस टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर सिंगल चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस। तो स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली के इस टाइप के परिवार में पेरेंट्स रहते हैं, मतलब माता पिता, उसके सिंगल चाइल्ड मतलब एक बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे, एक साथ एक ही घर में रहते। जैसे ये वाला जो चित्र दिया गया है, इसमें माता पिता है और उसके बच्चे हैं, तो ये स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार है, एकल परिवार है। और एक है बिग फैमिली। बिग फैमिली मतलब बड़ा परिवार। बड़े परिवार में क्या होता है? माता पिता, दादा दादी, सब लोग रहते हैं एक साथ। तो दिस टाइप ऑफ फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जो बिग फैमिली होती है, बिग फैमिली
में दादा दादी, पेरेंट्स, माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ बिग फैमिली इज ऑफन मोर देन 2। जो बिग फैमिली होती है उसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चों की संख्या मोर देन 2, 2 से अधिक होती है। जैसे ये वाला है, ये बिग फैमिली है, इसमें बच्चों की संख्या 2 से अधिक होती है। अब एक है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है संयुक्त परिवार। जॉइंट फैमिली, a joint family has grandparents, parents, their brothers, sisters and children all living together in the same house। जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, पेरेंट्स माता पिता, उस सिस्टर्स एंड चिल्ड्रन, उसके बाद उसकी बहन और जो बच्चे हैं सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दिस इज बिगेस्ट टाइप ऑफ फैमिली। इसे बड़े प्रकार का एक फैमिली बोला जा सकता है या इसको जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार कहते हैं। अब एक प्रकार है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में जो फैमिली मेंबर होते हैं वो दूसरे जगह रहते हैं। सम पीपुल इन अ फैमिली में लिव एट डिफरेंट हाउस और प्लेस। तो इस तरह के जो परिवार होते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें परिवार के सदस्य डिफरेंट हाउस मतलब अलग घर या अलग जगह पे रहते हैं। दे मीट ऑन फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन। वे कोई त्यौहार होता है या कोई स्पेशल विशेष अवसर होता है तभी एक दूसरे से मिलते हैं। अब एक टाइप है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उसमें पेरेंट में केवल एक ही होते हैं, माता या पिता। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है केवल माँ है और उसके बच्चे, ये सिंगल पेरेंट फैमिली हो गया। सम फैमिलीज हैव ओनली वन पेरेंट्स, मदर्स और फादर एंड चिल्ड्रन। कुछ फैमिली में केवल एक पेरेंट होते हैं, या तो मदर या फादर और एक बच्चे। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली। तो इस टाइप के जो फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं, उसको सिंगल पेरेंट फैमिली बोला जाता है। अब है व्हाट डज फैमिली टीच अस, मतलब फैमिली से हम क्या सीखते हैं उसके बारे में अब बताया गया है। व्हाट डज फैमिली टीच अस, ईच ऑफ अस इज बोर्न एंड बॉट अप इन अ फैमिली। हम लोग सभी एक परिवार में जन्म लेते हैं और परिवार उसका ब्रॉट अप मतलब पालन पोषण करते हैं। वी ग्रो अप फॉलोइंग आवर एल्डर्स। हम लोग अपने से बड़ों को देखकर उसका अनुसरण करके बढ़ते हैं। वी लर्न कस्टम एंड ट्रेडिशन फ्रॉम आवर फैमिली। हम लोग अपने परिवार से ही कस्टम मतलब तौर तरीके, ट्रेडिशन मतलब परंपरागत जो चीज़ें होती हैं सब चीज़ों को हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं। एवरी चाइल्ड रिसीव्स केयर, अटेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर और हिज फैमिली। सभी तरह के बच्चे अपने परिवार से केयर पाते हैं मतलब देखभाल, अटेंशन मतलब ध्यान, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ये सब चीज़ अपने परिवार से उनको मिलता है। अब एज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली अ चाइल्ड ग्रोज अप, गेट्स एजुकेटेड एंड हैज हिज और हर नीड्स फुलफिल्ड। क्योंकि कोई भी चाइल्ड होता है वो एक फैमिली का मेंबर हो गया, सदस्य है, तो वो बढ़ते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, उसको उसकी जो ज़रूरत होती है उस सबको फुलफिल अर्थात पूरा किया जाता है। फैमिली टीच द चाइल्ड सम बेसिक वैल्यूज। फैमिली टीच द चाइल्ड सम बेसिक वैल्यू। जो परिवार है उसको कुछ बेसिक वैल्यूज मतलब जो शुरुआती ज्ञान है वो फैमिली से ही सीखते हैं या सिखाते हैं।
सम ऑफ द गुड वैल्यू टॉट बाय आवर फैमिली इंक्लूड्स, कुछ और कुछ अच्छे गुण हैं जिनको कि फैमिली के द्वारा सिखाया जाता है, जैसे रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों को आदर करना, लव फॉर वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करना, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, एक दूसरे का सहयोग करना और सहायता प्रदान करना, सेंसिटिविटी टू वन अनदर्स इंटरेस्ट एंड नीड्स, एक दूसरे के इंटरेस्ट, रुचि और ज़रूरतों के प्रति संजीदगी रखना, हेल्पफुल एटीट्यूड मतलब मदद जैसा सोच, और काइंडनेस एंड पोलाइटनेस, दयालुता और पोलाइटनेस मतलब नम्रता, ये सारी चीज़ें जो है गुड वैल्यूज है, मतलब अच्छे गुण हैं जिसको कि परिवार से सीखा जाता है। अब पीपुल इन द फैमिली, जो फैमिली होता है उसमें कौन कौन से पीपुल होते हैं इसके बारे में है। तो पीपुल इन द फैमिली में पीपुल, लोग, पीपुल लिव इन अ फैमिली आर कॉल्ड फैमिली मेम्बर, जो फैमिली में जो पीपुल अर्थात लोग रहते हैं उसे फैमिली मेम्बर मतलब परिवार के सदस्य बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम फादर एंड मदर, माता पिता तो फैमिली में होते हैं, इसके अलावा द मेंबर्स ऑफ फैमिली इंक्लूड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, उस फैमिली में एक तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स में पेरेंट ऑफ फादर, तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट हो गया पेरेंट ऑफ फादर मतलब फादर के माता पिता अर्थात दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जो माँ के माता पिता हैं उसको बोला जाता है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स अर्थात नानी नाना, ये परिवार के पीपुल है, लोग हैं। अब उसमें अंकल होते हैं, ब्रदर्स ऑफ फादर और पैटर्नल अंकल, तो अंकल उसको बोलते हैं जो फादर हैं उसके भाई जो उसको अंकल बोला जाता है, इसको पैटर्नल अंकल भी बोला जाता है। फिर जो मदर है ब्रदर्स ऑफ मदर और मैटरनल अंकल, फिर जो माँ है उसके भाई जो है उसको बोला जाता है मैटरनल अंकल क्योंकि वो मदर की भाई होती है। एंड आंट्स देयर वाइफ्स, और चाची जो अंकल होते हैं उसकी वाइफ होती है। कजन्स सन्स एंड डॉटर ऑफ अंकल्स एंड आंट्स, और कजन उसको बोलते हैं जो अंकल होते हैं उसके सन मतलब बेटे और बेटियाँ, डॉटर सन एंड डॉटर, एंड अदर क्लोज रिलेटिव, और अन्य घनिष्ठ संबंधी जो है जैसे फादर सिस्टर पिता की बहन, मदर सिस्टर माँ की बहन, ये सब भी फैमिली मेम्बर होते हैं। एक परिवार में कौन कौन लोग होते हैं उसके बारे में इसमें दिया गया। अब आगे है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है, एक परिवार का ट्री की तरह दिखाया जाता है फैमिली ट्री में कि उसमें क्या कौन कौन होते हैं। जैसे है फैमिली ट्री रिलेशनशिप पैटर्न इन अ फैमिली, फैमिली के ट्री के माध्यम से मतलब पारिवारिक वृक्ष के माध्यम से कि रिलेशनशिप का एक पैटर्न देखते हैं, मतलब संबंधों का एक पैटर्न। जैसे ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सम वे, कुछ तरीके से जो एक परिवार के फैमिली मेंबर होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो दे आर कॉल्ड रिलेटिव, इसीलिए इसे रिलेटिव कहा जाता है, संबंधी बोला जाता है। रिलेटिव मतलब संबंधी। दे ऑल फॉर्म अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, ये सभी मिल करके रिलेशनशिप का एक पैटर्न बनाते हैं इन अ फैमिली, परिवार में। दिस पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ट्री, इस पैटर्न को फैमिली ट्री में दर्शाया जाता है। अ फैमिली ट्री रिप्रेजेंट मेनी जनरेशन ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर एज मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एक फैमिली ट्री जो होता है उसमें कई जनरेशन को जो कि एक साथ एक फैमिली में रहते हैं उनको दिखाया जाता है। अ जनरेशन इंक्लूड्स ऑल द पीपुल हु वेयर बोर्न अराउंड द सेम टाइम, एक ही समय में जो जन्म लेते हैं वो एक जनरेशन के होते हैं।
फैमिली ट्री शोज ग्रैंड पेरेंट्स ऑन द टॉप। जो फैमिली ट्री होता है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी टॉप पे दिखाया जाता है, सबसे ऊपर। दे रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली ट्री, और वो प्रदर्शित करते हैं कि फैमिली ट्री के फर्स्ट जनरेशन जो है दादा दादी हुए। पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स रिप्रेजेंट द सेकेंड जनरेशन। उसके बाद दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स हो गए, मतलब माता पिता, अंकल, चाचा, चाची, ये सब दूसरे जनरेशन के। दे आर शोन जस्ट बिलो द ग्रैंड पेरेंट्स एंड अबव द चिल्ड्रन। उन्हें जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं दादा दादी के नीचे बेलो, और जो चिल्ड्रन हैं बच्चे सब उसके ऊपर दिखाया जाता है। फिर चिल्ड्रन बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। जो बच्चे होते हैं वो तीसरे जनरेशन, जो तीसरी पीढ़ी के होते हैं, जनरेशन मतलब पीढ़ी। दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द फैमिली ट्री, और बच्चों को फैमिली ट्री में सबसे बॉटम मतलब नीचे दिखाया जाता है। अब फैमिली कीप्स चेंजिंग विद द टाइम। समय के साथ जो है फैमिली चेंज होते रहता है, बदलते जाता है। इट एक्सटेंड्स वन न्यू मेंबर आर एडेड टू द फैमिली। यह विस्तृत भी होता है, बड़ा भी होता जाता है जैसे जैसे नए मेंबर फैमिली में जुड़ते जाते हैं। दिस फैमिली ट्री टेल्स अस हाउ ईसान द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज रिलेटेड टू ऑल अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। एक फैमिली ट्री नीचे दिखाया गया, उसमें ईसान जो कि स्मॉलेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का, उसको दिखाया गया कि कैसे सभी मेंबर से वो जुड़ा हुआ है। ये है फैमिली ट्री, और वो भी ईसान का। ये है ईसान, और ये सबसे ऊपर में पहली पीढ़ी में होते हैं दादा दादी, तो ईसान्स ग्रैंडफादर, ईसान के दादा, ईसान्स ग्रैंडमदर, ईसान की दादी। फिर ये है दूसरी पीढ़ी में ईसान्स फादर, ईसान के पिता, ईसान्स मदर, ईसान की माँ, ईसान्स अंकल, ईसान के चाचा, ईसान्स आंटी, ईसान की चाची। और ये तीसरी पीढ़ी में है ईसान और ईसान्स सिस्टर, ईसान्स कजन ब्रदर मतलब चाचा के बेटे, और ये ईसान्स कजन सिस्टर, उसकी चाची की बेटी। तो ये तीसरी पीढ़ी के हो गए। तो इस तरह से दिखाया गया है कि सबसे टॉप में होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली ट्री में, और फिर ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे होते हैं फादर, मदर, अंकल, आंटी, सेकेंड जनरेशन के, और थर्ड जनरेशन में बच्चे लोग होते हैं। फैमिली ट्री में इस तरह से दिखाया जाता है, अ फैमिली ट्री ऑफ अ जॉइंट फैमिली। अब है व्हेन वी मीट, जब हम लोग मिलते हैं। किससे मिलते हैं उसके बारे में। ऑल फैमिली मेम्बर्स में नॉट मीट फ्रिक्वेंटली और एवरी डे। सभी परिवार के सदस्य बार बार या प्रत्येक दिन, फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, नहीं मिल सकते। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, मैनी ऑफ देम मे बी लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें से कई लोग डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग जगहों पे लिविंग करते हैं, रहते हैं। वी मीट देम ऑन अ स्पेशल ओकेजन सच एज वेडिंग, बर्थडे और फेस्टिवल। हम लोग कुछ विशेष अवसर पर, स्पेशल ओकेजन या जो वेडिंग मतलब शादी, बर्थडे या कोई त्यौहार होता है, उसके अवसर पर सब लोग आते हैं और मिलते हैं। मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ आवर फैमिली मेम्बर्स ब्रिंग्स अस क्लोजर टू देम। एक दूसरे से मिलना, बात करना, ये हमारे फैमिली मेम्बर को क्लोज लाता है। जैसे ये है बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इस चित्र में दिखाया फैमिली मेम्बर्स सेलिब्रेटिंग बर्थडे। इसमें सभी लोग आए हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जब फैमिली मेम्बर एक दूसरे से बात करते हैं तो नज़दीकी बढ़ती है। अब है फैमिली इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो फैमिली है वो प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है।
family influences. Members of the same family may have similar physical and facial features. जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं उसमें कुछ समानता पाई जाती है, जैसे वो फिजिकल मतलब शारीरिक हो सकता है या फेशियल मतलब चेहरे से हो सकता है। तो कुछ शारीरिक गुण या चेहरे का गुण मिल सकता है, समानता मिलता है। दैट इज वाई वी ऑफन हियर पीपुल स्पीक लाइक दिस। यही कारण है कि हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं व्हेन दे रेफर टू अ बॉय अ गर्ल, जब वे एक लड़का या लड़की को संदर्भित करके कुछ कहते हैं। जैसे सी हैज़ द सेम ब्राउन आइज एज हर मदर, उसके पास वैसा ही ब्राउन आइज है, मतलब आँखें हैं जैसा उसकी माँ की है। फिर क्या कहते हैं कि ही इज टॉल लाइक हिज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह ही लंबा है। फिर तीसरा है सी लव्स क्लासिकल म्यूजिक लाइक हर फादर डज, वह अपने जैसे फादर को पसंद था उसी तरह वह भी क्लासिकल म्यूजिक संगीत पसंद करती है। ये है। अब ये है नॉलेज सोवर, इसके बारे में जानते हैं। सम ऑफ आवर फीचर्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो हमारे जो कुछ गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुजरता जाता है। दीज आर कॉल्ड हेरेडिटरी, इसी को कहते हैं अनुवांशिकी। हेरेडिटरी मतलब होता है अनुवांशिकी, तो एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, चाहे वो फिजिकल हो या शारीरिक हो या फेशियल मतलब चेहरे से संबंधित हो। अब आगे हम लोग देखते हैं। समटाइम्स अ मदर गिव बर्थ टू बेबीज एट द सेम टाइम who look quite alike। कभी कभी एक माँ दो बच्चे को जन्म एक ही समय देती है तो वो दोनों बच्चे एक जैसा लगते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। ये बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस मतलब जुड़वा होते हैं, मतलब एक दूसरे का चेहरा देख के पता नहीं कर पाएंगे कि कौन है, दोनों एक जैसे लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर सिमिलरिटीज, इस समानता के अलावा इन फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स, चाहे वो फिजिकल हो या चेहरे का गुण, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में आल्सो हैव शेयर सम हैबिट, गेस्चर एंड इंटरेस्ट विथ वन अनदर। इसके अलावा ये चीज़ तो चेहरा जो है वो तो मिलता ही है, शारीरिक बनावट तो मिलता ही, साथ ही साथ कुछ जो आदतें हैं, जो हाव भाव है, इंटरेस्ट मतलब रुचि है, ये सब भी एक दूसरे से मिलते हैं। दिस इज बिकॉज वैल्यू एंड हैबिट्स आर पास डाउन द जनरेशन। यही कारण है कि जो वैल्यू है, आदत है, ये एक पीढ़ी से जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते जाता है, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आते रहता है। अब ये है वर्ड बैंक, ये तो कंप्लीट हो गया। अब वर्ड बैंक मतलब होता है शब्द। फ्रीक्वेंटली मतलब बारंबार, टाइम एंड अगेन बार बार। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हु आर बोर्न अराउंड द सेम टाइम, तो एक ही टाइम में जो जन्म हुए रहते हैं एक ही समय में, उसको वो जनरेशन वो पीढ़ी बोला जाता है। मैटरनल मतलब शोइंग रिलेशनशिप इन अ फैमिली थ्रू मदर साइड, तो मदर साइड से जो रिलेशनशिप होता है उसको मैटरनल बोला जाता है। पैटर्नल शोइंग रिलेशनशिप इन अ फैमिली थ्रू फादर साइड, जो पिता की साइड से जो रिलेशन में आते हैं वो होता है पैटर्नल। रिलेटिव मतलब सगा संबंधी। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उसको रिलेटिव बोलते हैं। गेस्चर मतलब होता है हाव भाव, मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड एनी पार्ट, जैसे बॉडी पार्ट है, कोई भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट जो होता है उसको एक गेस्चर होता है। या शोइंग इमोशनल रिस्पॉन्स, भावनात्मक जो प्रतिक्रिया होती है कोई विशेष सिचुएशन पे, वो भी एक गेस्चर कहलाता है। अब इन अ नटसेल मतलब संक्षेप में अब कुछ चैप्टर के बारे में बताया गया है।
A group of people who are related to one another is called a family. एक ग्रुप के सदस्य जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उसे फैमिली बोला जाता है. बेस्ड ऑन साइज families can be divided into nuclear or a small, big, joint, extended and single parent. फैमिली के साइज के हिसाब से फैमिली को न्यूक्लियर एकल परिवार, स्मॉल छोटा परिवार, बिग बड़ा परिवार, जॉइंट संयुक्त परिवार, एक्सटेंडेड विस्तृत परिवार, सिंगल पेरेंट फैमिली के टाइप में बांटा जा सकता है. अब है फैमिली इज लाइक आवर फर्स्ट स्कूल. फैमिली जो है हमारा पहला स्कूल होता है. इट टीचेस अस बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ. यह हमें जीवन के आधारभूत गुणों को सिखाते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सम वे. एक फैमिली के सभी सदस्य एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए. ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ रिलेटिव फ्रॉम अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट इन ए फैमिली ट्री. एक फैमिली ट्री जब बनाया जाता है तो उसमें रिलेशनशिप का जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से सभी फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट मतलब दर्शाया जाता है. मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में हैव मेनी सिमिलरिटीज इन टर्म ऑफ फिजिकल, फेशियल एज वेल हैबिट एंड गेस्चर. जो एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं उसमें कई सिमिलरिटी तो समानताएं पाई जाती है. वो हो सकता है फिजिकल शारीरिक हो, फेशियल चेहरे से, चाहे वो हैबिट आदत वाला, और गेस्चर मतलब हाव भाव वाला. ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया.